जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, इस सीरीज का नाम होगा भूकाल प्रश्नों का सीरीज। 2024 में छपेगा। कही जाती है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखों डाल कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। यानी कहीं ना कहीं और मेहनत आपकी जारी रहेगी तो आप मंजिल से भी मंजिल से भी सामना कर सकते हैं अगर आप में दम है तो। इसलिए मेहनत कीजिए और बिहार बोर्ड के पेपर में आग लगा दो भाई, सीधे एकदम पूरा राख हो जाए। जानेंगे क्वेश्चन आज। पूरी कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी, एकदम ललन टफ प्रश्न है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ये बिहार बोर्ड अभी तक देखा जाए तो 18 बार इस प्रश्न को पूछा है, 18 बार, जो सब किसी को याद है भैया। इसका आंसर क्या होगा? नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक। नाव चलाने वाला व्यक्ति था कौन? गैरीवाल्डी। क्वेश्चन नंबर 2 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है जालवेरिन एक संस्था थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 4 है वियना किसकी राजधानी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1815 में। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का सपना कब किया गया था? 1815 में। ये छाप लेंगे, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, और हेम्फ्री डेवी लैंप का आविष्कार, हेम्फ्री डेवी जो था लैंप का आविष्कार कब किया था? 1815 में ही किया था। ये भी बात याद रखेंगे, सेफ्टी लैंप का। ठीक है, हेम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 5 है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में भाई? तो 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के शासक थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इस बंगाल विभाजन को क्यों किया गया था? तो धर्म के आधार पे देखा गया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उनको देखकर सांप्रदायिकता के आधार पे बंगाल विभाजन की जाती है। कब? 1905 में। ये बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रश्न तबाही मचाने वाली। और इसको रद्द कब किया गया बंगाल विभाजन को? तो 1911 में। ठीक है, और 1905 में देखा जाए तो खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। और उसी 1905 में देखा जाए तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है काउंट काबूर को विक्टर इनमुल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है वार एंड पीस की रचना थी लियो टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? 1818 में हुआ था, जर्मनी, राइन प्रांत टियर नगर में। क्वेश्चन नंबर 10 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रसिया, रूस में। रूस दुनिया का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 देश है, जिसकी राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है रॉबर्ट वेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए। ये सब ललन टफ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है अप्रैल थिथिस किसकी रचना थी? अप्रैल थिथिस किसकी रचना थी? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अप्रैल थिथिस किसकी रचना थी? लेनिन की। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी होगा लेनिन। अप्रैल 3 किसकी रचना थी? लेनिन की। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 14 है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। ऑप्शन सी हो जाएगा। और नोम पेन किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। अब वियतियान किसकी राजधानी है? लाओस की। क्वेश्चन नंबर 15 है माइली गांव की घटना कब हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1968 में हुआ था, दक्षिणी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 16 है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा कंबोडिया में है, जो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा बनाया गया था। कब? 12वीं शताब्दी में। ये अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे हिंदू बड़ा मंदिर है। यानी हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? तो अंकोर वाट का मंदिर, जो कंबोडिया जिसके राजधानी नेम पे है वहीं पे स्थित है। यह विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। कंबोडिया का अर्थ होता है मंदिरों का शहर, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, कंबोडिया का अर्थ नहीं होता है मंदिरों का शहर, कंबोडिया नहीं, अंकोर वाट का अर्थ होता है मंदिरों का शहर। क्वेश्चन नंबर 17 जानेंगे कल ही चौरा चौरी हत्याकांड यानी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड उत्तर प्रदेश के देवरिया गोरखपुर में हुआ था। उसमें 21 सिपाही एक दरोगा को मार दिया गया था, जिसमें टोटल 22 लोग मारे गए थे। इस घटना से दुख से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस घटना के दुख से कारण महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और जमुनालाल बजाज बहादुर की उपाधि और शंकर नारायण वायसराय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 19 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किया, जिसके कारण 8 मार्च को हम लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, और भारत का 20 मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेरा सत्याग्रह का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, महिलाओं का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय एकता का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखा जाए भारत को 562 रियासतों को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत महान लोग थे, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जानेंगे रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। ये रंपा विद्रोह देखा जाए तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर के शासक था। कहाँ के था? मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 23 है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ? मुंबई में, याद रखेंगे। ए ह्यूम ने इसका स्थापना किया था, एलन एक्टोबियम हूँ कहाँ पे? मुंबई में, 72 प्रतिनिधि के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। इसका चुनाव चिन्ह कहाँ है? पंजा छाप। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और महिला एनी बेसेंट, और भारतीय महिला सुन्नी नायडू। क्वेश्चन नंबर 24 है आरएसएस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था, हिंदुत्व राष्ट्र को लेकर। क्वेश्चन नंबर 25 है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में किए थे, साबरमती नदी के ही किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको
वीडियो लाना बनाना असंभव की बात आती है। तो पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें कतई जहाँ प्रश्न होगा। और क्वेश्चन 2 होगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कर्तव्य के विषय में विस्तार से बताइए, ये भी बोर्ड में छपने वाली होगी। और 3 नंबर में होगा, सहकारी शाखा व्यवस्था के त्रिस्तरीय को बताएं। ये कहीं ना कहीं बोर्ड में तहलका मचाने वाली प्रश्न होगी, एकदम तबाही ही तबाही मचेगी अब की बार बिहार बोर्ड पर। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, इस चैनल पर लगे रहिए। माँ आर्ट्स जोन, माँ की कृपा होगी, सब लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, और कही जाती है 1916 के बाद में कुछ पॉइंट आ रहा है। 1916 में रंपा विद्रोह जो हुआ था, उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। और 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच। और 1916 में ही औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई थी, ये भी बात याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं तबाही मचाने वाले प्रश्न होंगे भैया। जय हिंद, जय भारत।